वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या ज़रून माहम को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, क्या शफक घर वापस आ जाएगी। ये सब कुछ देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि शफक बिल आखिर ज़रून को माफ कर ही देती है। ज़रून उससे माफी मांग लेता है और कहता है कि शफक, जो मर्जी तुम कह लो, लेकिन आखिरकार ये बेटा तो मेरा है ना, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमको मुझ पर गुस्सा है, तो सारा गुस्सा निकाल लो। बिलाखिर शफक अपना गुस्सा निकाल कर ज़रून से राजी हो ही जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब माहम को ये चीज पता चलती है कि शफक का दूसरा बेटा पैदा हुआ है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि अल्लाह ताला, उसको तुमने दूसरा बच्चा दे दिया और मुझे एक भी नहीं दिया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे घर से भी तो इसीलिए निकाला था कि वो ज़रून की जिंदगी से दूर चली जाए। अभी तो 1 साल होने को हुआ और फिर उसका बच्चा हो गया। अब तो इन दोनों का दोबारा से एक दूसरे के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वहां पर उसका दिमाग घूम जाता है। फिर सोचना शुरू हो जाती है, ये कैसे ज़रून का बच्चा हो सकता है, उसे तो साल होने वाला है यहाँ से गए हुए। ये शायद राशिद का भी तो हो सकता है। हाँ, वो दिल को तसल्ली दे रही होती है कि शायद ये बच्चा राशिद का भी हो सकता है। यही अभी बातें कर रही होती है तो ऊपर से उसकी माँ मासूमा और उसका भाई रमीस आ जाते हैं और उसकी माँ उसे समझाती है कि माहम बेटा, पागल मत बनो, क्यों अपने पाँव पर गुलाड़ी मारती हो। तुम जानती हो ना कि अल्लाह ने शफक को दूसरा बेटा दे दिया, अब उसके पाँव और मजबूत हो गए हैं। अब तुम देखना कि तुम्हारी तमाम असलियत तो वैसे भी ज़रून के सामने आ चुकी है। वो तुम्हें अब अपने पास बिल्कुल नहीं रखेगा, तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। इस पर आगे से माहम हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अम्मी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या समझती है शफक कि वो दूसरा बेटा पैदा करके ज़रून को मुझसे छीन लेगी? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। उसके तो ज़हन गुमान में भी नहीं है कि मैं ऐसी चाल चलूंगी कि उसको समझ भी नहीं आएगी। उस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो बेटा, आगे भी मैं तुम्हें बहुत समझाती रही हूँ कि मेरी बात समझो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं समझी और आज देखो इसका क्या नतीजा निकला। तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है और इधर ज़रून तुम्हें तलाक देने को तैयार हो गया। इस पर आगे से माम कहती है कि बस करें, अगर अच्छी बात मेरे साथ नहीं कर सकती तो आप यहाँ से चली जाए, मुझे आपका कोई साथ नहीं चाहिए। इस पर उसकी माँ मासूमा कहती है कि जो भी करना है मर्जी है करो, लेकिन कल अगर जब तुम्हें ज़रून घर से निकाल देगा तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत समझा चुकी हूँ। इस पर आगे से माहम कहती है ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इधर आप देखेंगे कि फौरन माहम राशिद को कॉल करती है और कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हें पता है ना कि शफक का दूसरा बेटा पैदा हो गया है। तो इस पर राशिद भी परेशान हो जाता है। राशिद उसे कहता है कि तुम कुछ ऐसा तो करो कि जिसकी वजह से शफक भी मेरे पास आ जाए। इधर आप देखेंगे कि माहम जाती है ज़रून के कमरे में, क्योंकि ज़रून अपने बेटे की तस्वीरें देखकर रो रहा होता है और उसे अपने बेटे के ज़हन की याद आ रही होती है और उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। इधर जब माहम उसके कमरे में आती है तो ज़रून आगे तैयार हो रहा होता है और उससे कहती है कि ज़रून, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जहाँ मेरा बेटा दाखिल है, तुम्हारी वजह से वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम जानती हो ना मैं क्या करूंगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको सेहत दे। ये कहकर वो वहां से ज़रून चला जाता है और इधर वो दोबारा राशिद को कॉल करती है और कहती है कि तुम बस जल्दी से ऐसा करो कि शफक कभी भी ज़रून की जिंदगी में वापस ना आए। तो इस पर आगे से राशिद उसे कहता है कि एक बार अगर ये बच्चा मुझे मिल जाए तो तुम देखना खुद ही शफक मेरे पास आ जाएगी। जब ये बातें कर रही होती है तो पीछे से ज़रून आ जाता है और वो इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर आता है माहम के पास, उससे कहता है कि माहम, अगर मुझे खुदा का खौफ ना होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता और अपनी जिंदगी से भी मैं तुम्हें तलाक दे देता। इस बार वो फौरन उसके पांव पड़ जाती है माहम और कहती है कि ज़रून ऐसा कुछ भी नहीं करना, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो इस बार वो कहता है कि मैं जान चुका हूँ ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ और शफक के साथ हुआ, ये सब कुछ तुमने किया ना। तो माहम आगे से हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और कहती है कि ज़रून, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया, मैं जानती थी अगर ऐसा ना हुआ क्योंकि तुम शायद मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, मैं तुम्हारे घर को
اور تو میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں زین کے ساتھ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو زین سے ماں کی طرح محبت کرتی ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم ایسے کرتی؟ اسے موت کے منہ میں پھینک دیتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے اب تمہیں میں اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، اور وہیں پر مام کھڑی روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک